क्या है वाराणसी का खौफनाक रेप कांड जिस पर पीएम ने अफसरों के कस दिए पींच। एयरपोर्ट पर फिक्रमंद दिखे मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। उनके आगमन के लिए बीते कुछ दिनों से लगातार तैयारी जोरों पर चल रही थी। पोस्टर, बैनर से लेकर जनसभा का मंच तक सजा हुआ है। प्रशासन, पुलिस और भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं तक में उत्साह दिख रहा है। हालांकि पीएम मोदी जब वाराणसी में फ्लाइट से बाहर निकले तो यहां घटे जघन्य कांड को लेकर फिक्रमंद नजर आए। वाराणसी में छात्रा से 6 दिनों तक हैवानियत का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी और वो 4 अप्रैल को बेसुध हालत में बरामद की गई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में रखा गया। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। ये एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे। रेप करने के बाद लड़कियों को वो ब्लैकमेल करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। उनके आगमन के लिए बीते कुछ दिनों से लगातार तैयारी जोरों पर चल रही थी। पोस्टर, बैनर से लेकर जनसभा का मंच तक सजा हुआ है। प्रशासन, पुलिस और भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं तक में उत्साह दिख रहा है। हालांकि पीएम मोदी जब वाराणसी में फ्लाइट से बाहर निकले तो यहां घटे जघन्य कांड को लेकर फिक्रमंद नजर आए। क्या आपको लगता है कि सेक्स रैकेट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, कुछ ज्यादा नहीं। इस पर विचार करने की जरूरत है। ट्रैप में छात्रा भी फंस गई। उसे गैंगरेप का शिकार होना पड़ा। पुलिस की जांच में उन होटलों और कैफे की लोकेशन मिली है जहां लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर लालपुर पांडेपुर थाने में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इमरान, जैब, अमन और राज खान को आरोपी बनाया गया है। सभी हुकूलगंज और आसपास के रहने वाले हैं। इसमें से 12 नामजद और 11 अज्ञात हैं। 29 मार्च को सहेली के घर से लौटते समय पीड़िता को रास्ते में राज विश्वकर्मा मिला। वो उसे लेकर लंका के कैफे में गया। रात में उसके साथ रेप किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम के युवक ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। उसके साथ गलत काम कर नदेसर में छोड़ दिया। इन घटनाओं से लड़की सहम गई। वो रास्ता भटक गई। रात भर भटकने के बाद 31 मार्च को नदेसर में आयुष नाम का युवक मिला। आयुष ने अपने दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ मलदहिया स्थित एक कैफे ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। उन्होंने छात्रा को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लड़की राह भटक गई। होटल के बाद उसे इमरान मिला। उसने होटल में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। इसी तरह भटकते समय बेटी को साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ मिला। वो उसे औरंगाबाद में किसी गोदाम में ले जाकर हैवानियत की। इसके बाद साजिद अपने दोस्त अमन के साथ उसे किसी के कमरे में ले गया। वहाँ रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। रात में सिगरा स्थित मॉल के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ 2 अप्रैल की सुबह उसे राज खान नाम का युवक मिला। राज खान ने हुकूलगंज स्थित घर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर गलत काम करने की कोशिश की। लड़की ने मना किया तो 80 ले जाकर उसे छोड़ दिया। मां ने कहा कि 3 अप्रैल को बेटी अपनी सहेली के घर पहुंची और सो गई। शाम को घर आने के दौरान रास्ते में दानिश मिला। वो उसे कमरे पर ले गया जहां सोहेल, सोहेब और एक अन्य ने उसके साथ रेप किया। लड़की उनसे छूटने के बाद फिर सहेली के घर जाकर सो गई। 4 अप्रैल को घर पहुंचने पर उसने आपबीती सुनाई। डीसीपी वरुणा क्षेत्र चंद्रकांत मीणा के निर्देश पर 3 में गठित की गई। टीमों ने छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 को रविवार रात ही हिरासत में ले लिया गया था। पांडेपुर चौकी इंचार्ज श्रीराम उपाध्याय का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पीड़िता की मां का कहना है कि गैंगरेप की घटना के बाद से डरी बेटी की स्थिति का सभी ने फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान शहर में कुछ दिन पूर्व घटी सामूहिक बलात्कार की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए त्वरित और कड़ा रुख अपनाया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त
और जिलाधिकारी से इस मामले में विस्तृत जानकारी ली। पीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया। सर, अभी भी हम चैनल को बता चुके हैं कि हमारे साथ और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है। इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। कितने लोगों पर शक है आपको? सर, 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, फिर में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी, सबसे प्रमुख थे वो कौन है? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात करें, क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे रात दिन। जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब विद्या जब आई घर किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे मिला करके उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया। वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं? हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा देकर। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप। आज 6 फरवरी को थाना नागपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई। इसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर मस्जिद से देखते हुए उसके पास में 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना नागपुर को सूचना देगी कि उनकी बच्ची घर से चली गई। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई।
और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह को शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में दलील दी गई। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट कर रहे हैं कि बच्ची हमारी बताना चाहूँगा बच्ची बालिग और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और दलील में इन बच्चों का नाम दिया गया है। उसी के संबंध में 6 बच्चों को हिरासत में लिया गया। इसके द्वारा आगे से संबंधित पूछताछ की जाएगी और अगले घटना जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।